Hello everyone, in this video I'm going to talk about data pre-processing. Data pre-processing is a very crucial step in the field of data analysis or data science because अगर आप data science के अंदर या data analysis के अंदर हो तो आप insight निकालते हो एक raw data से। तो raw data से insight निकालने से पहले आपको data cleaned होना चाहिए, data के ऊपर काफ़ी cleaning का part होना चाहिए और डेटा आपका अरेंज है या नहीं है ये काफ़ी मैटर करता है। अगर लेट सपोज आप मशीन लर्निंग का कोई मॉडल भी बना रहे होते हो तो मशीन मॉडल के अंदर आपको एकदम क्लीन डेटा डालना पड़ता है, उसको प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। सो इस प्री प्रोसेसिंग के बारे में जितने भी स्टेप्स हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और लेकिन उससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी बहुत सारी वीडियोज़ को नॉन सब्सक्राइब यूजर्स के साथ देखा जाता है के द्वारा देखा जाता है, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, so please subscribe this channel. So first step is in this data pre-processing part, data collection, data cleaning, second step data transformation, data integration, data reduction and data splitting and data visualization. इसके बारे में एक एक पॉइंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर मैं डेटा कलेक्शन के बारे में बताऊँ तो आपका जो डेटा होता है वो अलग अलग सोर्सेज पे होता है। लेट सपोज कि योर डेटा इज़ ऑन द एसक्यूएल सर्वर और लेट सपोज कि वेब सर्वर एज़्योर वगैरह पर अगर आपका डेटा है तो उसे आपकी मशीन पर लाना होगा। तो डेटा कलेक्शन इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप इन दिस डेटा प्री प्रोसेसिंग पार्ट। और अलग अलग फाइल्स में अगर आपका डेटा है, फाइल्स एक्सेल फाइल हो सकती है, CSV फाइल हो सकती है, TSV फाइल हो सकती है आपकी, तो उन सारी फाइल्स को आपके प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, डेटा कलेक्शन करना है आपकी इस प्रोसेसिंग स्टेप के अंदर। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट जो मेरा डेटा क्लीनिंग है, आपने डेटा उठा लिया, लेट सपोज कि डेटाबेस से फाइल से आपके पास डेटा आ गया, वो डेटा क्लीन है या नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो किस किस तरीके की हो सकती है, बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं, मिसिंग वैल्यू को फाइंड करने का, लेट सपोज कि डुप्लीकेट रिमूव करना है, मुझे करेक्टिंग एरर करेक्ट करना है। मैं हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू से चालू करता हूँ कि क्या हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू हो सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। सिनेरियो लेट सपोज कि आपके पास कोई टेबल के अंदर कुछ न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ द डेटा है तो आप उसके अंदर एनालाइज कर सकते हो कि फिल वैल्यू कैसे कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यू को कैसे भर सकते हैं, मीन से भर सकते हैं, मीडियन से भर सकते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन से भर सकते हैं, वो आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो डेटा क्लीनिंग जो पार्ट है डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप। एंड रिमूविंग डुप्लीकेट्स, अगर सेम टाइप ऑफ डेटा आपके डेटा सेट के अंदर है तो वो काफ़ी एनॉमली क्रिएट करेगा, सो उसे भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। एंड करेक्टिंग एरर्स, किस तरह की एरर हो सकती है आपके, लेट सपोज कि डेटा टाइप में आपका डेटा कोई है, डेट फॉर्मेट में आप डेटा लेकर आया हो बट वो टेक्स्ट के फॉर्म में शो कर रहा है तो एरर को भी करना पड़ेगा, आपको डेटा टाइप को चेंज करना पड़ सकता है। और भी अलग अलग तरीके की एरर हो सकती हैं, वो आपकी डेटा टू डेटा पे बिहेव कर, जैसे आपका डेटा होगा वो उस हिसाब से आपके एरर बिहेव करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज इन दिस सिनेरियो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपका डेटा लेट सपोज आपने क्लीन भी कर लिया, डेटा आपके पास सब कुछ ठीक आ गया और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इन द पार्ट ऑफ लेट सपोज कि आपका डेटा कोई है वेरिएबल फॉर्मेट में और कैटेगरिकल वेरिएबल फॉर्मेट में, तो उसको आपको इनकोडिंग करना पड़ता है। मशीन लर्निंग के मॉडल में डालने से पहले आपको डेटा सारा का सारा न्यूमेरिक फॉर्म में डालना पड़ता है, तो उसके लिए आप कैटेगरिकल वेरिएबल को इनकोडिंग करते हो विद द हेल्प ऑफ हॉट इनकोडिंग और लेबल इनकोडिंग लाइब्रेरी की मदद से, जो साइकिट लर्न में अवेलेबल होती है। और नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन क्या पार्ट है, आप लेट सपोज कि अगर आपके कॉलम में वैल्यूज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, लेट सपोज कि एक वैल्यू आपकी 2 है और दूसरी वैल्यू आपकी 2 लाख है, तो उसको आपको एक स्केल के अंदर लेके आना पड़ता है ताकि मशीन लर्निंग के मॉडल को उस डेटा को पढ़ने में काफ़ी एरर ना देखनी पड़े या उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज ना हो, ताकि वो आपके मॉडल को सही से एग्जीक्यूट करने के बाद आपको सही से प्रेडिक्शन वैल्यू दे सके। सो आपको एक सेम स्केल पे लेके आना पड़ता है किसी कॉलम वैल्यू को, तो वो पार्ट नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आता है। इसके अंदर में कुछ अगर लाइब्रेरी आपको बताऊँ तो वो मिन मैक्स स्केलर हो सकती है और स्टैंडर्ड स्केलर हो सकती है, ये साइकिट लाइन में भी अवेलेबल है ये लाइब्रेरीज। फीचर इंजीनियरिंग, लेट सपोज कि कुछ कॉलम से आपको एक्सट्रैक्ट करके दूसरे कॉलम बनाना है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। क्या पता आप ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट करके कॉलम को एक्सट्रैक्ट करके दूसरे कॉलम बना रहे हो जो ज़्यादा डिपेंडेंसीज दिखाते हों आपके आउटपुट के साथ, तो आपको फीचर इंजीनियरिंग भी करनी पड़ सकती है, वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपको डेटा के अंदर चेंजेस करना, ये बातें होती हैं। नेक्स्ट इस प्री प्रोसेसिंग के स्टेप में डेटा इंटीग्रेशन।
आप बहुत अलग अलग जगहों से डेटा लेकर आते हो, कुछ फाइल से डेटा लेकर आए, कुछ डेटा सर्वर से डेटा लेकर आए, डेटाबेस से आप डेटा लेकर आए, उनको एक जगह इकट्ठा करना, दिस इज़ द पार्ट ऑफ डेटा इंटीग्रेशन। तो डेटा इंटीग्रेशन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग अगर आपके सोर्सेज पे डेटा है, आपको एनालिसिस करनी है, तो एक डेटा एक जगह इकट्ठा होना चाहिए आपका। नेक्स्ट स्टेप इज इन दिस डेटा प्री प्रोसेसिंग पार्ट, डेटा रिडक्शन। अगर आपका डेटा लेट सपोज कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसमें डेटा डायमेंशनल रिडक्शन कर सकते हो आप। मैं आपको अगर एक टेक्निक बताऊं तो वो PCA टेक्निक हो सकती है। और रिड्यूस ये क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर लेट सपोज कि बहुत सारा डेटा मेरे पास है, तो ओवर फिटिंग ना कर जाए मेरा मॉडल, ओवरफिट ना कर जाए। ओवरफिट और अंडरफिट है, ये मशीन लर्निंग का एक टर्म है। ओवरफिट का मतलब ये होता है कि आपके डेटा को बहुत अच्छी तरीके से मशीन ने पढ़ लिया है, तो लेट सपोज कि अगर उसने गलत भी पढ़ लिया है तो प्रेडिक्शन भी फ्यूचर में गलत ही करेगा वो। तो ओवर फिटिंग से बचने के लिए हम लोग डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग इज सेकेंड पार्ट इन दिस स्टेप। सैम्पलिंग क्या होती है, अगर आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसके अंदर आप कुछ सैंपल ले सकते हो, अलग अलग सैंपल ले सकते हो कि क्या उनका वैलिडेशन स्कोर क्या आ रहा है। बहुत अलग अलग डेटा, अलग अलग जगह से डेटा उठा सकते हो आप। ह्यूज अमाउंट डेटा, उसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 20 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको अलग अलग करके मैं मशीन लर्निंग के अंदर डालता हूँ, मॉडल के अंदर उस डेटा को, तो उनसे भी चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा आउटपुट आ रहा है। तो सैम्पलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप इज डेटा स्प्लिटिंग। डेटा स्प्लिटिंग इन द सेंस, मैं क्या बोलूँ आपको कि आप जब मशीन लर्निंग पे, डेटा साइंस की फील्ड पे आप काम करते हो, तो आपको मशीन लर्निंग के अंदर मॉडल में आपको डेटा डालने पड़ते हैं। तो आप पूरा डेटा किसी भी मॉडल को नहीं देते। उसका रीज़न ये है कि वो ओवरफिट कर जाता है हमारा जो मॉडल होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ पार्ट आपको स्प्लिट करना पड़ता है। लेट सपोज कि मैं 80% में मशीन को दूंगा और 20% अपने पास रखूंगा। मशीन लर्निंग के टर्म में अगर मैं बोलूँ तो उसको ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्प्लिटिंग कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लाइब्रेरी की मदद से आप ये वर्क कर रहे होते हो। तो उसके अंदर आप 80% जो डेटा होता है वो आप मशीन लर्निंग को देते हो ट्रेनिंग के लिए, और 20% जो डेटा होता है वो आप टेस्टिंग ले रखते हो कि जो मेरा मशीन ने एग्जीक्यूट किया है, जो भी मॉडल बनाया है, वो एक्चुअल में प्रेडिक्टिंग सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको टेस्टिंग पार्ट में रखते हैं इस डेटा को। सो डेटा स्प्लिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन इज, मैं कहूँगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आप अगर डेटा को फिजिकली वे में पढ़ते हो, आपके पास एक्सेल पे डेटा है, तो आप कम इंसाइट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो, आप उसके अंदर के ट्रेंड दे सकते हो। विजुअलाइजेशन करने से आप ट्रेंड देख सकते हो कि डेटा आपका क्या पैटर्न फॉलो करता है, लीनियर फॉलो करता है, पैराबोला फॉलो करता है, किसी क्लस्टर के फॉर्मेट में है, या नॉर्मलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है या नहीं करता है। आउटलायर रिमूव कर सकते हो आप। लेट सपोज कि अगर बंच ऑफ द डेटा आपका एक क्लस्टर के अंदर है और कुछ डेटा जो है वो क्लस्टर से बाहर है, तो आप उस तरीके से आउटलायर रिमूव कर सकते हो। एनोमली जो होती हैं उस डेटास के अंदर, वो आप डिटेक्ट कर सकते हो। डिटेक्ट करने के बाद उसे रिमूव कर सकते हो। तो विजुअलाइजेशन इज़ अ वेरी क्रिटिकल स्टेप इन दिस डेटा प्री प्रोसेसिंग। सो ये लास्ट स्टेप है। जितने भी मैंने स्टेप बताए आपको, मैंने शुरुआत से मैं लेकर चलता हूँ कि कौन कौन से मैंने चीज़ें बताई थी। जो मेरा ये पार्ट था, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा रिडक्शन, डेटा स्प्लिटिंग, डेटा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करने से पहले या मशीन लर्निंग मॉडल में अपने डेटा को डालने से पहले ये सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। एक डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट ये सारी प्रोसेस खुद करता है और बेस्ट पॉसिबल वे में डेटा का आउटपुट निकाल के देता है कि डेटा के अंदर कोई भी किसी भी टाइप की एरर ना रह जाए। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और अगर आप लाइव इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हो डेटा प्री प्रोसेसिंग का, कि मैं ये सारे स्टेप खुद से करके दिखाऊं किसी डेटा के ऊपर, तो आप यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।